हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए वर्ड फॉर्मेशन का क्लास नंबर 3 लेके आए हैं और ये टाइप 2 है। और आइए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको ये दो वर्ड दिया है, ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन, और इनसे हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा वर्ड यानी कि इनकी मदद से फॉर्म हो पाएगा। तो आइए हमको वही चीज यहाँ पे चेक करनी है। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ऑपरेशन दिया है। तो आइए चेक करते हैं क्या ऑप्शन यानी कि कैप्शन इससे फॉर्म हो पाएगा या नहीं। देखिए कैप्शन, जो कि कैप्शन में क्या आ रहा है आपका, स्टार्टिंग में सी आ रहा है, बट यहाँ पे ऑपरेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन के केस में आपका सी नहीं आ रहा है, तो मैं कह सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन ए आपका नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर हम ऑप्शन बी चेक करें, यानी कि इसमें क्या दिया है, ROTATION। हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 टी आ रहा है, यानी कि 2 टी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, और ऑपरेशन के केस में ओनली 1 टी आ रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन बी भी नहीं फॉर्म होगा। उसी तरीके से आइए हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी को देखने पे ये लग रहा है कि जहां तक ऑप्शन सी की बात है, ये फॉर्म हो सकता है। तो आइए उसी चीज को हम चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन सी में आपका क्या है, OPTION, यानी कि अगर हम ऑपरेशन में चेक करें तो OPTION, यानी कि ऑप्शन सी आपका पॉसिबल है, ये बन जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन 2 देखें, मल्टीप्लीकेशन, तो आइए चेक करते हैं इसमें कौन सा बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए अगर आपका जो म्यूचुअल है, म्यूचुअल में क्या हो रहा है, MUTUAL, यानी म्यूचुअल में आपका जो ये जो U है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। म्यूचुअल के केस में आपका U 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आपका जो U है ओनली 1 टाइम आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए यानी म्यूचुअल नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो आइए हम ऑप्शन बी की तरफ बी को देखते हैं। जैसा कि ऑप्शन बी में है लिमिटेशन, यानी कि LIMITATION। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि LIMITATION, यानी कि आपका लिमिटेशन इजिली फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसी तरीके से हम क्वेश्चन सी में देखें, यानी कि आपका क्वेश्चन 3 चेक करें तो हम क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, सम लेटर्स आर गिवन विथ नंबर फ्रॉम 2 to 9, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ नंबर विच अरेंज द लेटर इनटू ए मीनिंगफुल वर्ड। यानी कहने का सेंस ये है इस क्वेश्चन का कि जो आपका ये वर्ड दिया है, इनको ये नंबर में डिवाइड कर दिया है। नंबर कहां से कहां तक है आपका, 2 से लेके, यानी 2 से लेके 9 तक है। तो हमें ये चेक करना है, यानी इन गिवन लेटर्स या फिर इन नंबर्स से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आएगा, यानी कि कोई अच्छा सा वर्ड, यानी मीनिंगफुल जो सेंस दे हमें, वो निकल के आएगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि ज्यादातर ऑप्शन से पिकअप करते हैं, नहीं तो अगर पॉसिबल है तो इन्हीं से अगर थोड़ा सा भी आपको वर्ड की नॉलेज है, आपका वर्ड पावर अच्छा है, तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं की मदद से आप उस चीज को फॉर्म करना चाहेंगे। तो आइए उसी चीज को हम चेक करते हैं। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया है 3, 4, 6 to 9। अगर आप यहां से भी चेक करना चाहें तो कई लोगों ने इसको चेक भी कर लिया होगा कि इसकी मदद से आपका कौन सा वर्ड बनेगा। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे इसका जिक्र ना करते हुए आपको बेसिक तरीका इसका बता दें, फिर हम नेक्स्ट तरीके की बात करेंगे। तो जैसा कि आपका ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पे इजिली मीन्स इसको जो ऑप्शन ए में जैसे भी नंबरिंग दिया है, उसी तरीके से इन लेटर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो जैसा 3 के केस में क्या है आपका ई है, वैसे ही अगर 4 पे चेक करें तो आपका एक्स आएगा, 6 के केस में एम आएगा, 2 के केस में यानी कि ए आएगा, 9 में देखें तो एन आएगा। वैसे ही अगर 8 में चेक करें, यानी कि अगर 8 के केस में चेक करें तो टी। देखिए यहां से EXMANT, इससे हमारा कोई भी जो वर्ड है वो क्या होता है, आपका स्टार्ट नहीं होता है, जो कि मीनिंगफुल सेंस दे पाए। तो हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, यानी कि आपका जो 3 है, 3 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। 6 के केस में क्या आ रहा है आपका, एम आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है आपका, 2 पे ए आ रहा है। वैसे ही अगर 4 में चेक करें तो 4 में आपका क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। 2 के केस में आपका ए आ रहा है,
वैसे ही अगर 9 चेक करें, 9 के केस में आपका एन आ रहा है। देखिए यहाँ से भी EMAXAN ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इस EXAXAN से स्टार्ट होता है। वैसे ही अगर ऑप्शन हम सी चेक करें यानी कि 3422, तो थ्री के केस में देखें तो 3 का जो आपका होता है ई होता है, 4 का होता है एक्स होता है, 2 का क्या होगा ए, यानी कि 2 का क्या आपका दिया है ए दिया है, 6 5 क्या दिया है यानी कि MI। देखिए यहाँ से भी कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, यानी कि EXAAMI, इससे हमारा कोई भी आपका वर्ड स्टार्ट नहीं होता है। तो उसी तरीके से आपका हम अपना ऑप्शन डी चेक करेंगे। जाहिर सी बात है अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन डी तो सही होना ही है। तो आइए एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए। देखिए अगर 3 यानी 3 पे क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, उसी तरीके से 4 पे चेक करें, 4 पे एक्स आ रहा है। अगर 2 का चेक करें तो 2 पे ए आ रहा है, 6 पे चेक करें तो 6 पे आपका एम आ रहा है, 5 पे आपका आई आ रहा है, 9 पे आपका क्या हो रहा है एन आ रहा है, 2 पे आपका ए आ रहा है, 8 के केस में टी इन प्लेस ऑफ 5 आई, 7 ओ एंड 9 एन, यानी कि यहाँ से आपका क्या फॉर्म हो रहा है एग्जामिनेशन, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो सेकेंड मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि मतलब NAEXIMOTNAI ये वो आपके लेटर्स दिए हैं, इन्हीं की मदद से हम कोई मीनिंगफुल वर्ड इन्हीं के अंदर से खोजेंगे। तो अगर देखिए अगर आप मीन्स लिटिल बिट आपको वर्ड्स की नॉलेज है तो आप यहाँ से आप एग्जामिनेशन इजिली बना सकते थे, यानी एग्जामिनेशन इजिली यहाँ से आप इमेजिन कर सकते थे, और कई लोगों ने ये कर भी लिया होगा। तो चलिए हम इसी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स OEHM यूजिंग ईच लेटर। देखिए देखिए एक और टाइप का ये क्वेश्चन आ गया। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि हम OEHM की हेल्प से कितना मीनिंगफुल वर्ड क्या कर सकते हैं आपका निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। यानी कि अगर OEHM से हम क्या बनाना चाहें होम, अगर इससे हम होम बनाना चाहें तो क्या ये बन जाएगा, देखते हैं आइए। यानी कि OEHM से आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि होम का आपका फॉर्मेशन इजिली हो जाएगा HOME। और आइए देखते हैं कि क्या इसकी वजह से कोई और भी वर्ड बनेगा। तो देखिए हमको जहां तक लग रहा है कि नहीं बन पाएगा। तो इसके केस में कितना आपका फॉर्मेशन, कितना वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया है, नेम अ सिंगल लेटर विच कैन बी प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंटायरली न्यू वर्ड। देखिए पहले तो आपको प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड समझना होगा। देखिए प्रीफिक्स्ड वो होता है कि हम किसी भी गिवन वर्ड के पहले कोई भी लेटर यूज करें तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रीफिक्स्ड बोलते हैं। और जो लास्ट में आता है, लास्ट में अगर यूज करें तो उसको क्या बोलते हैं, हम सफिक्स बोलते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, टेबल दिया है, हम इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि TABLE यानी कि टेबल। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो ये हमारा प्रीफिक्स्ड है यानी कि ये गिवन प्रीफिक्स्ड है, इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो ये टी होगा ये प्रीफिक्स्ड हो जाएगा, और ये जो सफिक्स्ड है इस सफिक्स्ड को हम क्या बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं। यानी कि प्रीफिक्स मीन्स वो होता है कि किसी भी वर्ड के पहले, यानी पहले जो भी लेटर्स आ जाए या जो भी मीन्स कोई भी वर्ड मिल के बना हो या लेटर्स मिल के बना हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रीफिक्स्ड बोलते हैं। वैसे ही सफिक्स्ड वो होता है कि जो लास्ट में आता है। तो आइए हम ये चेक करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हम यानी कि इन गिवन ऑप्शन से ABCD से यानी इन ऑप्शन को यूज करके, यानी कि CSBH को हम यूज करके हम कौन सा एक ऐसा लेटर का जो प्रीफिक्स है वो ज्वाइन करें ताकि यहां से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड की प्राप्ति हो। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि अगर हम C यहाँ पे ऐड करना चाहें, प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स क्या बोला है यहाँ पे पहले, अगर C मीन्स T के पहले अगर हम C का यूज करें तो जहां तक हमको लग रहा है यहाँ पे कोई CTILL यहाँ से कोई आपका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकल रहा है। आइए हम टेबल के भी केस में चेक कर लेते हैं। अगर हम टेबल के पहले अगर C भी यूज करें तो यहाँ से भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकल रहा है।
तो उसी तरीके से अगर हम एस को चेक करना चाहें तो आइए देखते हैं। अगर एस को हम चेक करें यानी कि STILL स्टिल, ये तो आपका मीनिंगफुल वर्ड निकल ही रहा है यहाँ से। वैसे अगर टेबल के केस में अगर हम एस का यूज करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टेबल। वैसे कि अगर पाइल में चेक करें तो यानी कि अगर एस करें तो स्पाइल, वैसे ही अगर टैब में ऐड करें तो स्टैब, और प्रिंग में अगर ऐड करें तो स्प्रिंग। यानी कि हमें कह सकते हैं कि अगर आप एस को ऐड करना चाहें तो वहां से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा। देखिए अगर आप बी को भी चेक करना चाहें तो बी यानी कि BTILL, ये कोई मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है। वैसे ही अगर एच को चेक करें तो HTILL, यहाँ से भी हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसी के बेस पे हम यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, यानी यहाँ पे हमने प्रीफिक्स सॉल्व किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सफिक्स सॉल्व करेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, नेम अ सिंगल लेटर दैट कैन बी सफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड। यानी कि ये जो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ABDE, ABDE, यानी कि इनकी मदद से कौन सा हम ऐसा सफिक्स्ड, यानी कि पीछे सफिक्स मैंने क्या बताया था, जब टेबल में क्या आएगा आपका ई आएगा, यानी किस में आ रहा है, एंड में आ रहा है। तो वैसे ही अगर हम सफिक्स्ड यानी इन ABDE में से अगर कौन सा ऐसा लेटर है, हम अगर इन सब के पीछे यानी कि सफिक्स्ड में लगाएं तो वहां से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा। तो आइए इस चीज को हम चेक करते हैं। अगर हम ए को यहाँ पे लगाएं यानी कि ए को टी के बाद हम यूज करें HATA, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। वैसे ही अगर बी यानी कि HATB, यहां से भी कोई हमें वर्ड नहीं मिल पा रहा। देखिए इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जैसे इस केस में दिया था आपका टिल दिया था तो हमने यहाँ पे एस को लगा के चेक किया। वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर हैट दिया है HAT हैट, तो उसमें हम चेक करेंगे यानी कि आप हैट से ही आप क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल वर्ड की खोज करेंगे। जैसा कि हमने ए को चेक किया यानी कि HATA, तो यहां से हमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला। वैसे ही अगर बी को चेक करेंगे तो HATB होगा, वहां से भी हमें कोई नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर डी को चेक करें तो HATB, यहां से भी कोई नहीं मिलेगा। यानी हमें क्या मतलब हमारा कहने का सेंस ये है कि जैसे हम बस इस हेड को लेके चलेंगे और यहीं से हम चेक करेंगे, अगर कोई भी एक ऐसा लेटर से अगर हमें मीनिंगफुल सेंटेंस मिल गया तो वही लेटर हम इन सब के साथ ऐड कर देंगे। तो आइए जब तीन ऑप्शन से नहीं मिल पा रहा है तो इस हमें जहां तक उम्मीद है कि फोर्थ ऑप्शन से मिलना ही चाहिए। तो आइए अगर हम ई को चेक करेंगे तो HATE यानी कि हेट, ये तो इजिली यहां से हमें एक मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है। वैसे ही BAR में चेक करें तो BARE, वैसे ही बैट या BATE, वैसे ही पिन यानी कि PINE और BATHE, यानी कि कह सकते हैं अगर हम ऑप्शन डी यानी कि ई को इन सब के सफिक्स में ऐड करें तो ये क्या होगा, यहां से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस की प्राप्ति होगी। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। देखिए ये क्वेश्चन यानी कि हमने जो प्रीवियस सफिक्स्ड और प्रीफिक्स्ड पे ऐड क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे सबसे अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे हॉस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, कोस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, स्टॉप हो गया, इनमें से अगर कोई एक लेटर को हम रिमूव करें तो वहां से एक मीनिंगफुल वर्ड की हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी, और वो लेटर हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। अगर हम एच यहाँ पे अगर आप ओ को रिमूव करें यानी कि अगर ओ को हम हॉस्ट से अगर ओ को रिमूव करें तो क्या बचेगा आपका HST, यानी कि HST, ऐसा कोई भी वर्ड हमने आज तक सुना नहीं है। वैसे ही अगर P यानी कि पोस्ट से, अगर पोस्ट से हम P का रिमूव करें, अगर हम पोस्ट से यानी कि P का रिमूव करें तो यानी कि OST भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर हम कॉस्ट के केस में चेक करें यानी कि मीन्स अगर आप T को रिमूव करना चाहें T को, तो आइए देखते हैं HOST, हॉस्ट के केस में अगर हम T को रिमूव करें तो इसमें केस में क्या होगा, आपका सिर्फ ओनली HOS बनेगा। यानी कि कहने का सेंस ये है कि हम हर केस में यानी कि जैसे हमने सफिक्स में सॉल्व किया HAT को लेके चला हमने, वैसे ही यहाँ पे HOST यानी कि पहले वाले को लेके चलेंगे और यहीं से चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई लेटर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, मीन्स कोई मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आइए इस चीज को हम चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन
डी यानी कि एस को चेक करें तो देखिए यहाँ में होस्ट के केस में अगर एस को हम रिमूव करें, यहाँ से भी एस हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि हमने क्या किया, इन सब से एस रिमूव कर दिया। तो क्या हमारा आपका क्या नया वर्ड फॉर्म हुआ, यानी कि यहाँ पे आया HOT और इसमें POT, फिर COT, LOT, TOP, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड की प्राप्ति हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 11th लेटर्स इन द वर्ड, यानी कि सुपरफ्लूअस, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, जो मीन्स इन फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 11th लेटर से मिलके यानी कि एक वर्ड का फॉर्मेशन होगा और उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट को एस, फोर्थ ई, सेवेंथ एल एंड 11th एस, यानी कि SELS इसको हमने लिया। तो इसका आपका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। तो ऐसे ही फर्दर सेशन के लिए हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।